फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में अर्थशास्त्र के पार्ट 6 वैश्वीकरण के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण ने देशों को किया है तो एक दूसरे के करीब किया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं। तो वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सुधार कब लागू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक सुधार कब लागू हुआ। तो 1991 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने निजीकरण की नीति कब अपनाई। तो 1991 ईस्वी में अपनाई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो उपभोक्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए तो जागरूक होना चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ। तो 1995 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देशों के बीच बढ़ा है। यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप देशों के बीच क्या बढ़ा है। तो आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, यानी इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11
11 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फोर्ड मोटर, ये क्या बनाती है, तो ये 4 चक्का गाड़ी बनाती है। और जो फोर्ड कंपनी है इसकी गाड़ी आपको भारत में भी मिलेगा, नेपाल में भी मिलेगा, अमेरिका में भी मिलेगा, जापान में भी मिलेगा। यानी जो ये फोर्ड कंपनी है इसकी जो गाड़ी है ये एक से अधिक देशों में मिलेगा। तो ये कौन सी जो फोर्ड मोटर है ये कौन सी कंपनी हुई, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी हुई। अब यहाँ पे देखिए जो पार्ले जी बिस्कुट है ये कौन सा देश बनाता है, तो ये भारत बनाता है। अब यहाँ पे देखिए जो पार्ले जी बिस्कुट है ये केवल भारत में मिलता है। और जाके आप लोग पाकिस्तान में, नेपाल में पार्ले जी बिस्कुट खोजिएगा तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जो पार्ले जी कंपनी है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विदेशी निवेश का क्या उद्देश्य होता है। तो आपको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, यानी दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन संबंधी सभी क्रियाएं निर्भर करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्पादन संबंधी सभी क्रियाएं किस पर निर्भर करती हैं, तो उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है। तो WTO है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और WTO का पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे आपको याद रखना है। और हिंदी में होता है विश्व व्यापार संगठन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का विस्तृत नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एटीएम से आप 24 घंटे पैसे रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो 2005 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो ज्ञान, कौशल और अनुभव, ये तीनों क्या है, मानव के प्रमुख घटक हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। गैर सरकारी का अर्थ क्या हुआ, प्राइवेट है। यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सी सेवा प्राइवेट होता है। तो जो सैन्य सेवा होता है ये सरकारी होता है, और जो वित्त सेवा होता है ये भी सरकारी होता है, और जो रेल सेवा होता है ये भी सरकारी होता है। लेकिन जो मॉल होता है ये प्राइवेट आदमी का होता है, यानी ये गैर सरकारी सेवा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। अब यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको इस टेस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा टेस्ट आपको देना है, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वही टेस्ट आपको देना होता है। तो ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट ओपन हो गया है। अब आपको थोड़ी सी नीचे आना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट। तो बस इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग नाम लिख दीजिएगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ गया कि LPG एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मार्केप्टॉन मिलाया जाता है। अगर सही रहेगा तो आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन लाना है तो इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया और दूसरा क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, लेकिन हम यहाँ पे अपघटन पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस डाउनलोड PDF पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए कल 20 जुलाई था तो यहाँ पे विज्ञान का एक मॉडल पेपर का PDF दिए थे और बच्चे डाउनलोड भी किए थे। तो ये सभी PDF आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।